ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 10:38 तक रहेगा। उसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगा। उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र सुबह 6:43 तक रहेगा। उसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र मकर राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 5:21 से दोपहर 12:02 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 1:59 से दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ मांगलिक कार्य आरंभ ना करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कोई गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। भाई की मौजूदगी बिल्कुल सूरज की तरह होती है। गर्म जरूर होता है, पर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। सफलता की ओर आगे बढ़े। दोस्तों, गलतियां इंसान से ही होती है। यदि गलती इंसान से ना हो तो क्या वो भगवान ना हो जाए। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, लेकिन धूल हो ही जाती है। और इंसान चाहे कितने भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। और सफल जीवन जीने के लिए दोनों ही जरूरी है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जय श्री काशी विश्वनाथ। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटों में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्यों कहे, आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, यह ग्रह स्थितियों के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में वैसे कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है। इससे दोस्तों आपके व्यापार पर, करियर पर, पारिवारिक जीवन व दाम्पत्य जीवन पर, लव लाइफ, शिक्षा व स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, कौन कौन से शुभ व कौन कौन से अशुभ स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में अभी बहुत ही कष्ट चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जिन्हें आप सुनकर यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी 24 घंटों में ग्रह स्थितियां काफी अच्छी नजर आ रही है। इन ग्रहों का सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिल रहा है। परंतु दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है कि जीवन में भागदौड़ बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और यह भागदौड़ की वजह से हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और किसी भी कार्य को करने से हम हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, खुद को, अपने आप को आप संभालिए। अपने काम से दोस्तों पीछे ना भागे, क्योंकि दोस्तों ईश्वर सभी को एक मौका जरूर देते हैं। किस्मत एक बार दरवाजे पर दस्तक जरूर देते हैं। अगर आप दरवाजा नहीं खोले तो वह चली जाती हैं। इसलिए आपको अपने कार्य को पीछे नहीं छोड़ना है। ईश्वर आपको उस काबिल बनाए हैं तो उस कार्य को आप जरूर कीजिए। आपको कार्य को नहीं करने के लिए किसी भी प्रकार के बहाने नहीं बनाने हैं। जो व्यक्ति बहाना बनाता है वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, आप इन दिनों बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे, क्योंकि बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। इसीलिए दोस्तों आपको सतर्क कर रहे हैं कि अपने कार्य से आप पीछे ना हटे। हर एक छोटे मोटे प्रयास करते रहिए। जब दोस्तों आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कतई पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, आप जितना ज्यादा भरोसा ईश्वर पर रखते हैं उससे ज्यादा ईश्वर आपको जरूर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिंदगी में एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जब पानी लगातार बहती है तो वह बड़ी बड़ी नदियों का उफान बन जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि छोटे छोटे प्रयासों को आप कम ना समझे। आपको यह सलाह दे रहे हैं कि जीवन में आप प्रयास करते रहिए। आपका अच्छा समय जरूर आएगा और यही प्रयास आपके जीवन को सुखमय बनाएगा, जो आपको अनुभव दिलाएगा
और यही आपको आगे बढ़ने की सीख देगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक बजट को आपको बनाए रखना होगा। आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा रहता है तो ताकत जरूर रहता है उसके अंदर। अगर पैसा नहीं है तो शरीर की पूरी ताकत ही खत्म हो जाती है। पैसा रहता है तो खुद पर विश्वास रहता है, खुद पर उम्मीद रहती है, और इसी उम्मीद के कारण दोस्तों आप जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, फिजूल खर्चों से आप दूर रहे। दोस्तों, आपकी सकारात्मक सोच, जैसे भाग्य की अपेक्षा, कर्म पर विश्वास करना, आपके लिए स्वाभाविक ही उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आपसे संबंधों के बीच चल रहा तनाव भी सामंजस्य द्वारा हल हो जाएगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। कभी कभी आपका मन मौजी स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर में भी पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होगा। बिजनेस में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस से संबंधित यात्रा करनी पड़ सकती है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी, परंतु समय रहते आप नकारात्मक परिस्थितियों को काबू में कर पाएंगे। किसी इच्छा को पूरे करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपकी दुविधा की वजह से सही काम कर पाना संभव नहीं होगा। खुद के द्वारा लिए निर्णय पर विश्वास रखें, तभी कठिन बातों को आप सुलझा पाएंगे। अधिकतर समस्याओं के हल आपको खुद की मेहनत से प्राप्त होंगे। भागीदार में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बात करेंगे लव लाइफ की। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप बहुत रोमांटिक और भावनात्मक महसूस करेंगे। आप अभी तक प्यार के मामले में कोई भी जरूरत होने पर केवल बोलकर ही काम चलाते रहे हैं, लेकिन अब आप इन जरूरतों के लिए खुद को दिल से समर्पित करने के लिए तैयार रहे। कुछ करने की आपकी यह दिली पुकार आपको बहुत महत्वपूर्ण समय पर समझ आई है, और अगर आप अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिना देर किए गंभीर हो जाना चाहिए। बात करेंगे करियर की। आज आपको छिपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं या फिर आपके परिवार तक पहुंचा सकते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अतः सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को सीमित रखें ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव ना पड़े। इसके विपरीत आपको अपने किए गए वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसे कि आपने वादा करते वक्त कहा था। बात करेंगे सेहत की। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि ना लें तथा वाहन भी सावधानी से चलाएं। आज आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप साईं के समक्ष घी के दीपक जलाएं और गरीबों को कुछ पीले फल दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।